जय गुरु जी। सुनने और जुड़ने वाली सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी की अनंतम कृपा से आज हम एक बहुत ही स्पेशल यात्रा शुरू कर रहे हैं। महाशिव पुराण की कथा यात्रा, एक ऐसी सुंदर यात्रा जो शुरू होती है क्योंकि गुरु जी ने कहा महाशिव पुराण पढ़या करो। लेकिन जैसे जैसे कथा बढ़ती है हमारी समझ भी गहरी होती जाती है और एक दिन हम अपने आप ही समझ लेते हैं कि गुरु जी ने ये क्यों कहा था। तो आइए संगत जी जुड़ते हैं इस विश्वास की यात्रा में और शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। अपने फोन को साइलेंट पर कर दें, एक गहरी सांस भरें, मन को स्थिर करें और गुरु जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। याद है संगत जी, बचपन में सुना था, बेटा जीवन एक माया जाल है, और है भी। काम, परिवार, अपने और दूसरों के सपने, उनकी चिंताएं, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। कभी लगता है जीवन जीवन नहीं, एक रोलर कोस्टर बन गया है। एक चिंता खत्म नहीं होती, दूसरी सामने खड़ी मिलती है। ऐसे में कभी ना कभी दिल के एक छोटे से कोने में एक बड़ा सा सवाल उठता है, What is all this for? ये सब किस लिए? वो सवाल ना सिर्फ थकान होता है ना गुस्सा, वो होता है एक गहरी तलाश हमारे अंतर मन की, तलाश उसकी जो हमें थाम सके। और बस उसी कोमल क्षण में जब हमारी हर कोशिश धीमी पड़ जाती है, शिव जी की ये महाशिव पुराण हमें संभाल लेती है। महाशिव पुराण एक शास्त्र तो है, लेकिन उससे पहले ये एक साथी है, एक ऐसा साथी जो हमारा हाथ शिव जी के हाथों में थमा देता है। वो शिव जो देव ही नहीं मार्गदर्शक भी हैं, जो संसार की अंधेरी तंग गलियों से हमें निकालते हैं और अपनी कोमल और विशाल गोदी में बिठा लेते हैं। और उनकी इस गोदी में हमें मिलता है एक ऐसा रूप जो दिखाता है कि कैसे विरोध यानी ऑपोजिट्स एक साथ बने रह सकते हैं। शिव जी की बाहों में संन्यास भी है और प्रेम भी। ये एक ऐसे भगवान हैं जो योगी भी हैं और प्रेम की पराकाष्ठा भी। एक तरफ ओम की ध्वनि से ब्रह्मांड को जीवन दान देते हैं और दूसरी तरफ जब पापों का घड़ा भर जाता है तो रुद्र रूप लेकर अपने ही बनाए ब्रह्मांड का संहार करते हैं। एक तरफ मंदिर में अपने परिवार सहित भक्तों के बीच विराजमान है और दूसरी तरफ वही शिवलिंग विराग के प्रतीक भस्म से सजा हुआ मिलता है। उन्हें बातें भी पसंद हैं और चुप रहना भी। उन्हें संगत भी भाती है और साधना भी। अब उनके परिवार को ही देख लीजिए। गणेश जी चूहे पर विराजमान, कार्तिकेय जी मोर पर और शिव जी नागों की माला पहने बैठे हैं। माँ जब संसार में उतरती हैं तो कभी कमल तो कभी शेर पर बैठी होती हैं और शिव जी वो तो सदैव अपने नंदी बैल के साथ हैं। जंगल के ये जानी दुश्मन एक ही जगह एक ही चरणों में शांत और विनम्रता से बैठे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये शिव जी के ऑपोजिट्स को संभालने की अनकंपेरेबल क्षमता है। जितनी अलग चीजें उतनी गहरी एकता।
जैसे जैसे हम शिव जी की कथा सुनते जाते हैं, वैसे वैसे हम विरोध के साथ जीना सीखने लगते हैं। संगत जी, शिव जी के इस विरोधाभास में, इन कॉन्ट्रडिक्शंस में हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई छुपी है। आफ्टर ऑल, हम सब उलझनों में ही तो फंसे हैं। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, करें तो क्यों करें। एक तरफ व्यवहार है, दूसरी तरफ विचार, एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ हमारी इंट्यूशन। और यही कारण है कि इन विरोधाभासी प्रभु शिव अपनी पुराण में हमारी बिखरी हुई सोच को धीरे धीरे एकाग्रित करते हैं। संगत जी, शिव पुराण की कथा कोई रिचुअल नहीं है। ये एक अंदरूनी यात्रा है जिसका अंतिम पड़ाव है शांति। इस दुनिया के शोर से बहुत दूर एक आराम का एहसास, एक ओमकार, सतनाम, शिव, ओम, तत्, सत। मन की एक और चिंता स्वाभाविक है। पुराण का नाम सुनते ही लगता है ये तो लंबी जर्नी है, एक बड़ी कमिटमेंट। और है भी। आफ्टर ऑल, जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की जर्नी है। समय भी लगेगा और कमिटमेंट भी। जरा सोचिए, गुरुजी स्वयं इतने मॉडर्न और प्रैक्टिकल हैं, पर फिर भी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा। क्यों? वो भी एक बार नहीं, 3 बार। लेकिन वे इतने कृपालु हैं, जानते हैं कि शास्त्र जटिल है, इसीलिए ये सेवा भी उन्होंने ही शुरू कराई, जिससे उनकी संगत उनके तत्व को समझ सके, कृपा क्या होती है जान सके। महाशिव अनेकों रूपों में हर तरह से हमारी तरफ पड़ रहे हैं। हम 1 कदम चलते हैं और वो 100 कदम। इस कृपा को समझिए संगत जी। अपनी शिव पुराण से सबसे पहले वे हमारे भय को काटते हैं। ना सिर्फ चिंताओं से मुक्त करते हैं, पर हमारे भविष्य को अपनी ही तरह सरल, सुंदर और मधुर बनाते हैं। फिर पुराण हमारे जीवन से नेगेटिविटी को निकालती है, चाहे फिर वो हमारे नेगेटिव थॉट्स हों या हमारा अहंकार जो हर द्वेष की जड़ है। यहाँ तक कि हमारे जन्मांतरों के किए हुए कर्मों को पुराण काटती है। पुराण तो ये तक कहती है कि ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे हम ईर्ष्या या दूसरों की नजर से भी बचते हैं। क्योंकि जब हम इसके साथ जुड़ते हैं तो शिव हमें अपने ही रंग में रंग लेते हैं। वो काल के आदिपति हमें कलयुग के हर कष्ट से बचाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, इच्छा पूर्ति। ये तो ऐसा अलौकिक पारसमणि है जो हमारी हर इच्छा को ही शिव से जोड़ देती है। हमारी और उनकी इच्छा एक ही बनकर हमारे जीवन पर ऐसे बरसती है जैसे अमृत वर्षा। बिल्कुल वैसे जैसे कभी आपने सोचा हो मुझे शिव पुराण का कोई मॉडर्न वर्जन मिल जाए। देखिए, मिल गया। इंग्लिश में चाहिए तो बुक है, हिंदी में चाहिए तो ये पॉडकास्ट। संगत जी, ये पॉडकास्ट पुराण की लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं है। ये शिव पुराण को समझने और अपनी आधुनिक जीवन में उतारने का एक श्रद्धा पूर्वक प्रयास है। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हमारी सेवा स्पष्ट है। ट्रांसलेट एंशिएंट टेक्स्ट फॉर मॉडर्न क्लैरिटी। इसीलिए इसके वीकली एपिसोड्स में पहले हम कथा को सरलता से सुनते हैं, फिर व्याख्या करते हुए उनकी गहराइयों को समझते हैं, जिससे कि इसके टाइमलेस मोती हमारे मॉडर्न जीवन को सजा सकें। यदि ग्रंथ को विस्तार में पढ़ना है
तो Amazon और Flipkart पर अनेकों अति सुंदर विकल्प उपलब्ध हैं। यही नहीं, गुरुजी की इतनी संगत इसे प्रेम और श्रद्धा से YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सुना रही है। और अगर इसकी गहराइयों को सरलता से समझना है तो हमारी वेबसाइट पर पुस्तक भी उपलब्ध है और फ्री चैप्टर्स भी। मूल बात यह है कि कैसे भी जुड़ें, शिव पुराण से जुड़िए। शास्त्र कहता है कि पुराण को पढ़ना और सुनना अपने आप में कोई कर्म नहीं, हमारे इस या पुराने जन्मों के सुकर्मों का फल है। इसका अध्ययन हमें शिव के बहुत पास ले आता है। ये शिव जी की वो कृपा है जो उनकी कृपा से ही मिलती है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का जो हमें इस दहलीज तक ले आए। हो सके तो इस पुण्य के दायरे को बढ़ाइए। पॉडकास्ट, फ्री चैप्टर्स, पुस्तक जो बन सके उसे दिल से शेयर कीजिए। ये पुराण, ये कथा आपकी और आपके अपनों की महसूसियत को यकीनन बदल देगी। May Shivji's grace light your path. Begin where you are, and Mahashiv Puran will meet you right there. Shukrana Guruji. Thank you Sangat ji. Jai Guruji.